हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज देखिए हम लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस बनाने वाले हैं। आप लोग काफ़ी टाइम से कमेंट कर रहे थे कि दीदी क्रोशिया से कार्टून वाली ड्रेस बताइए, तो मैंने देखिए बताई है आपको। वैसे तो मैंने इसे 4 नंबर के लिए बताया है, बट मैं आपको 5 नंबर को पहना के दिखा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप बोलती हैं 5 नंबर को, बट पता नहीं 5 नंबर को आती होगी कि नहीं आती होगी, आपके बोलने से हम कैसे पहना लें। तो देखिए आज मैं आपको पहना के दिखा दे रही हूँ। ये 5 ही नंबर को नहीं, ये 6 नंबर को भी आ जाएगी। मेरे पास सभी साइज के कान है, मैं ऐसे आपको अंदाजे से नहीं बोलती कुछ। ये हम इस तरह से यहाँ पे बांध देंगे। डोरी बांधने के बाद यहाँ पे डोरी को हम अंदर की साइड डाल के हाइड कर देंगे। बहुत खूबसूरत ड्रेस है, आप एकदम सिंपल और आसान तरीके से बना सकते हैं। और इसकी कैप भी जो है वो भी बहुत सुंदर है। आप देखिए पहनाने के बाद भी वैसा ही लुक आ रहा है जैसा वैसे था लुक। आप देख सकते हैं ये कितनी सुंदर लग रही है। अब हम इसकी कैप भी पहना लेते हैं। ये है इसके साथ मैचिंग की कैप। ये देखिए बहुत सुंदर है कैप भी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है कान्हा के लिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये ऊन लिया है। ये जो ऊन आता है इसे मैं डबल करके यूज़ करती हूँ, क्योंकि सिंगल बहुत पतला आता है। डबल करने के बाद ये हमारे नॉर्मल ऊन के जितना मोटा हो जाता है। और क्रोशिया हुक जो मैंने ली है वो मैंने 2.5 mm में ली है। इस ऊन में बिल्कुल भी रेसे नहीं निकलते, इसलिए मैं इसका यूज़ करती हूँ। सबसे पहले हम इस तरह से एक लूप बनाएंगे, ये देखें। और हम इसमें अपने हुक को डाल के 16 चेन बनाएंगे। तो देखिए ये हमारी 1 चेन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 चेन बना ली। 1 चेन हमारे हुक में है, इसके बाद हम 1 और 2 चेन और छोड़ेंगे। टोटल 3 चेन छूटी। और जो हमारी चौथी चेन है हम इसमें डालेंगे। ये देखें, फंदे को निकाला, 3 फंदे हैं, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार। फिर हमने इस तरह से किया, सेम चेन में डालेंगे, फंदे को निकाला, 3 फंदे हैं, 2 फंदे से एक बार और 2 फंदे से एक बार। इसे हम डबल क्रोशिया बोलते हैं। हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाई है। और स्टार्टिंग में हमने जो 3 छोड़ी थी उसे भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानते हैं। तो यहाँ पे हमारी टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गई है। फिर हम इस तरह से करेंगे और यहाँ अगली चेन में डाला, फंदे को निकाला, 3 फंदे हैं, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार। फिर इस तरह से किया, सेम जगह डाला, ये देखिए डबल क्रोशिया बुन दी। हमने इस चेन में भी 2 बार बुन दी। फिर हमें अगली चेन में भी 2 बार बुनना है। इसी तरह से हम सभी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। चलिए बनाती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए हमारी यहाँ पे पहली रो जो है वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ हमें टोटल 29 डबल क्रोशिया मिली हैं। अब हम अपनी सेकेंड रो बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से 1 और 2 चेन बनाया। यहाँ पे जो छोटा वाला ऊन है इसे हम पीछे से करके पकड़ लेंगे, तो बुनाई करते वक्त हमारा इसी में हाइड हो जाएगा, छुप जाएगा। अब देखिए इस तरह से किया, पहली चेन में डाला, पीछे से फंदे को निकाला, 3 फंदे हैं, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार, एक डबल क्रोशिया हुई। सेम चेन में डाल के दूसरी डबल क्रोशिया भी बना ली। यहाँ पे भी हमने देखिए स्टार्टिंग में जो 2 चेन छोड़ी है उसे हम एक डबल क्रोशिया मानते हैं, और 2 डबल क्रोशिया हमने बना ली। टोटल 3 हो गई है। हमें क्या करना है, 2 चेन में एक बार और तीसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए पहली चेन में एक बार, दूसरी चेन में एक बार, और ये जो हमारी तीसरी है इसमें हमने 2 बार बनाना है। ये 1 और ये 2। जो ही 2 बनाएंगे उसके बाद से आप इस तरह से गिन लीजिएगा। ये देखिए पहली चेन में एक बार, दूसरी चेन में एक बार, और जो हमारी तीसरी चेन है इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बुन देंगे। ये 1 और ये 2। इसी तरह से हम अपना ये पूरा रो कंप्लीट करेंगे। चलिए करती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे बुनते हुए मैं लास्ट तक आ गई हूँ। अगर आप यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको देखिए ये 1 और 2 चेन दिख रही है, बट एक हमारे यहाँ पे भी होती है। स्टार्टिंग में हमने जो 3 चेन छोड़ी थी उसे एक डबल क्रोशिया माना था, तो उसमें भी हमें बुनना है। मीन्स हमारे पास अभी यहाँ 3 बची हुई हैं। तो देखिए ये एक बार पहले में, दूसरे में एक बार, और तीसरी चेन में हम 2 बार बनाएंगे। बहुत सारे लोग ये लास्ट वाली चेन स्किप कर देते हैं, इसीलिए उनकी प्रॉपर एकदम डबल क्रोशिया भी नहीं आती है जितनी मैं बताती हूँ, और दूसरी चीज़ की वो सही से बनता भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड रो में हमारे पास टोटल 39 डबल क्रोशिया आ गई है। अब हम लास्ट वाली रो हाफ डबल क्रोशिया की बुनेंगे। 3 रो हमें बुननी है। तो देखिए इस तरह से 1 और 2 चेन बनाया, पहली चेन में डाला, फंदे को निकाला, 3 फंदे हैं, तीनों फंदे को एक साथ उतार देंगे। फिर इस तरह से किया, सेम जगह डाला, फंदे को निकाला, 3 फंदे हैं, तीनों को उतार दिया। इसे हम हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं। अब देखिए हमें 4 चेन में एक बार हाफ डबल क्रोशिया और 5वें में 2 बार बनानी है। ये इस तरह से देखें, ये 3 चेन में एक बार हुई, चौथे चेन में एक बार, और जो 5वीं चेन है इसमें हम 2 बार बुनेंगे। ये 1 और ये
2। बस इसी तरह से पूरा रो कंप्लीट करेंगे। 4 चेन में एक बार हाफ डबल क्रोशिया और 5वें में 2 बार। ये देखिए यहाँ पे हमारी तीसरी रो भी कंप्लीट हो गई है। अब चौथी रो में हम अपनी स्लीव, आगे पीछे का पल्ला सब कुछ डिवाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें डबल क्रोशिया बनानी है और सभी चेन में सिर्फ एक एक बार बनेगी, इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो ये कैसे बनेगा, हमें 8 डबल क्रोशिया बनानी है, 9 चेन का गैप देंगे, उसके बाद हम 13 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 9 चेन का गैप देंगे, फिर 8 डबल क्रोशिया। चलो स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने 1 2 चेन बनाई, ये 1 डबल क्रोशिया माना ही जाता है। हमें स्टार्टिंग में 8 डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए सभी चेन में एक एक बार ही बनाना है। ये 2 डबल क्रोशिया हो गई, ये हमारी 3 डबल क्रोशिया हो गई, ये हमारी 4 डबल क्रोशिया हो गई, ये 5 डबल क्रोशिया हो गई, ये 6 डबल क्रोशिया हो गई, ये 7 डबल क्रोशिया और ये लास्ट की 8 डबल क्रोशिया। इसके बाद हमें 9 चेन का गैप देना है। तो इसे देखिए इस तरह से लपेट लीजिए और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन का गैप दिया और 10वीं चेन में डाल के हम 10वीं में देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बुन देंगे। ये मैंने बुन दिया। यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया हो गई, बीच में हमें टोटल 13 डबल क्रोशिया बनानी है। सभी चेन में एक एक बार ही बुनना है। तो देखिए ये 2 डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया, ये 4 डबल क्रोशिया, ये हमारी 5वीं डबल क्रोशिया, ये 6 डबल क्रोशिया, ये 7 डबल क्रोशिया, 8 डबल क्रोशिया, 9 डबल क्रोशिया, 10 डबल क्रोशिया, 11 डबल क्रोशिया, 12 डबल क्रोशिया और 13 डबल क्रोशिया। ये देखिए 13 बन गई है। अब हमें फिर से 9 चेन का गैप देना है। तो देखिए इस तरह से लपेटेंगे। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का गैप देने के बाद 10वें वाले में बुन देंगे। हमें लास्ट में भी अपनी 8 डबल क्रोशिया बुननी है। तो ये हमने अपनी पहली वाली ज्वाइंट करते वक्त ही बुन दी। अब देखें ये 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया और ये 8वीं वाली में अपनी चेन वाले में बनाते हैं 8। आपको उतना ही मिलेगा जितना मैं बता रही हूँ, बस आप वैसे ही बुनते चले जाइए। ये देखिए ये हो गया 8वीं वाली, ये इस तरह से हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक रो और बुन देना है डबल क्रोशे का। तो इस तरह से 2 चेन बनाइए, ना कुछ बढ़ना है ना घटना है ना कुछ गिनना है, सिंपल सीधा सा आप बुनते चले जाएं। तो चलिए बुनती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए इस तरह से सभी चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बुनते हुए आएंगे। तो चलिए बुनती हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारी चोली जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये इस तरह से आएगी। ये मैंने बनाई है 4 नंबर के काना के लिए, बट इसी तरह की चोली मैंने सभी साइज में बहुत डिटेल में आपको समझाई हुई है, 0 से लेकर 10 नंबर तक। तो सभी का जो लिंक है वो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप जाके चेक कर लीजिएगा। चोली हमारी बस चेंज रहेगी, उसके बाद का पैटर्न हमारा सभी साइज में सेम रहेगा। तो किसी भी साइज में आपको इस तरह का बेस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी साइज में बना रहे हो, जो ही आपकी चोली खत्म होगी उसके बाद देखिए क्या करना है, आपको सभी चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बुन देना है। हमने इस तरह से 1 और 2 चेन बनाई। ये देखिए पहली चेन में डाला, 3 फंदे हैं, ये इस तरह से डबल क्रोशिया बुन दी, फिर सेम चेन में डाल के डबल क्रोशिया बुन दी। अब देखिए अगली चेन में भी 2 बार बनाएंगे, ये 1 डबल क्रोशिया और ये सेम जगह डाल के दूसरी। ऐसे ही हमें यहाँ पे अपनी सभी चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। चलिए बनाती हूँ, फिर आगे बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए मैंने बुन दिया है सभी चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया। आप किसी भी साइज में बना रहे हैं, आपको इसी तरह से बुनना है, सभी चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बना दीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे इसे हम ज्वाइंट कर देंगे, ये इस तरह से, ये हमने ज्वाइंट कर दिया। अब ज्वाइंट करने के बाद हमें क्या करना है, ये देखिए हमने 1 और 2 चेन बनाई। 2 चेन बनाने के बाद इस तरह से करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे ये पहली वाली जो हमारी ये 2 चेन थी, ये भी हमारा एक डबल क्रोशिया माना जाता है। तो इसके ऊपर तो हमने एक बार बना लिया है, इसे हम स्किप करेंगे। और अगले वाले में हमें देखें ये डबल क्रोशिया में, ये ऊपर चेन में हम बुनते हैं बट चेन में ना बुन के ये डबल क्रोशिया में हमें डाल के इस तरह से बुनना है। ये देखिए ये हमने यहाँ से निकाला, फंदे को हल्का सा खींच के लंबा करेंगे और बुन देंगे। ये हमने बुन दिया। फिर हमने इस तरह से किया, इसके जस्ट बगल वाले में हम फिर से डालेंगे। देखिए डबल क्रोशिया में डाला, फंदे को निकाला, हल्का सा लंबा किया और बुन दिया।
फिर हमने इस तरह से किया। अब देखिए इसके बाद जो हमें ऊपर चेन दिख रही है, हम एक बार चेन में बनाएंगे। इस रो में हमारे कोई फंदे बढ़ नहीं रहे हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब देखिए हमने यहाँ चेन में बना लिया है। अब अगली वाली चेन में ना बना के हम यहाँ डबल क्रोशिया में डाल के बुनेंगे। ये इस तरह से, ये हमने एक बार बुना और जस्ट इसके बगल वाले में भी हम बुन देंगे। ये देखें, ये हमने 2 बार बुन दिया। फिर हमें देखिए यहाँ चेन में डाल के बुन लेना है। एक बार चेन में बुन रहे हैं हम और 2 बार हम डबल क्रोशिया में डाल के बुन रहे हैं। जब हम डबल क्रोशिया में डाल के बुनेंगे तो हमें देखिए इस तरह से उभरा उभरा हुआ सा मिलेगा। तो चलिए मैं इसी तरह से इसका पूरा रो कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे बुन दिया है। अब हम लगभग लास्ट तक आ गए हैं। देखिए अभी मैंने 2 उभरा वाला अपना बनाया है, तो एक हम अपना ऊपर चेन में डाल के बुन देते हैं, ये इस तरह से। अब फिर यहाँ पे हमें 2 उभरा वाला बुनना है, तो ये हमारा एक उभरा वाला हो गया और ये देखिए ये 2 उभरा वाला हो गया। ये देखिए अब यहाँ पे हमने ये देखिए स्टार्ट किया था अपना 2 चेन के साथ, तो वो भी हमारा एक डबल क्रोशिया माना जाता है। बस यहीं पे मैं इसे ज्वाइन कर दूंगी। अब देखिए कि हमारा पूरा राउंड जो है वो कंप्लीट हो गया है। 2 उभरा वाला और एक हमारी प्लेन डबल क्रोशिया, फिर 2 उभरी वाली एक प्लेन। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अब हमारे तीसरी रो में जो है फंदे बढ़ेंगे। सभी साइज में आपको ऐसे ही करना है, कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए तीसरी रो में कैसे हमारे फंदे बढ़ेंगे। ये जो हमारा एक प्लेन डबल क्रोशिया है, इसी में हम अपना 2-2 प्लेन बुनेंगे। उभरा वाला हमें 2 बुनना है। तो देखिए 2 चेन बनाई और यही सेम जगह डाल के हमने डबल क्रोशिया बुन दिए। तो हमारी ये 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए ये हमारा उभरा वाला आ गया, तो पहले वाले में डाल के हम इस तरह से बुन देंगे और फिर दूसरे वाले में भी डाल के हम इस तरह से बुन देंगे। और फिर अगली हमें देखिए चेन मिल रही है, तो इसमें हम अपना एक डबल क्रोशिया प्लेन और यहीं सेम जगह एक और प्लेन डबल क्रोशिया बुन देंगे। फिर हम अपना 2 उभरा वाला बुन देंगे। ये देखिए ये एक और ये दूसरा। फिर अगली चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बुन देंगे, क्योंकि हमारा प्लेन वाला आ गया है। देखें ये इस तरह से, ये पूरी रो हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है। 2 उभरा वाला और 2 प्लेन, 2 उभरा वाला और 2 प्लेन। तो चलिए करती हूँ, फिर आपको आगे बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे अपनी ये रो जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब हमें क्या करना है, इसे ज्वाइंट कर देना है। ये देखें, ये ऐसे करके हम ज्वाइंट कर देंगे। अब इस वाली रो में हमारे कोई फंदे नहीं बढ़ेंगे। हम देखें इस तरह से 2 चेन बनाएंगे और अगली चेन में डाल के डबल क्रोशिया बुन देंगे। हमें 2 प्लेन और 2 उभरा वाला अपना बुनना है। तो देखें ये इस तरह से हम अपना उभरा वाला एक और ये दूसरा वाला, ये मैंने बुन दिया। अब यहाँ पे हमें आगे 2 चेन मिलेगी, दोनों में हम एक एक बार अपनी डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए एक और ये दूसरे में भी एक बार, और फिर हम अपना 2 उभरा वाला बुन देंगे। हमारे कोई भी फंदे बढ़ेंगे नहीं, चाहे आप किसी भी साइज में बना रहे हो। चलिए मैं इसी तरह से इसे बुनती हूँ पूरा, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए अब हमारी ये जो चोटी है वो अच्छे से समझ आ रही है। ये देखिए हमने यहाँ पे अपनी चौथी रो भी बुन दी है। अब हम इसे ज्वाइंट कर देंगे। अगर आपने अभी तक ध्यान दिया होगा तो हमने देखिए पहली रो में अपने फंदे बढ़ाए, दूसरी रो हमने प्लेन बुनी, तीसरे में हमने फंदे बढ़ाए, चौथी हमने अपनी प्लेन बुनी। अब 5वीं में हम अपने फंदे को बढ़ाएंगे, फिर छठी प्लेन, फिर 7वीं में फंदे बढ़ेंगे, 8वीं प्लेन, इसी तरह से ये हमारा बुनेगा। और सिर्फ एक एक हमें बढ़ाना है। तो देखिए इस तरह से 2 चेन बनाया। यहाँ पे हमारा 2 उभरा वाला और 2 प्लेन है, 2 उभरा वाला 2 प्लेन है, तो हम 2 प्लेन से 3 प्लेन करेंगे और 2 उभरा वाला। हमारा ये जो 2 उभरा वाला है ये पूरे में 2 उभरा वाला ही रहेगा, बस हम इस अपने प्लेन वाले में ही फंदे को बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने डाला और ये एक बार डबल क्रोशिया और ये 2 बार डबल क्रोशिया बना दी। अब हमें 3 उभरा वाला और 2 प्लेन बुनना है। ये देखें, ये अपने उभरे वाले में डालेंगे और बुन देंगे। एक उभरा और ये 2 उभरा हुआ। अब देखिए पहली चेन में अपना फंदा बढ़ा लेंगे। ये देखिए एक बार और ये सेम चेन में डाल के 2 बार डबल क्रोशिया, फिर अगली चेन में एक बार, टोटल 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बन गई। फिर 2 उभरा वाला बुन देना है। ये एक उभरा वाला और ये हमारा दूसरा उभरा वाला हो गया। फिर अगले में भी देखिए यहाँ एक बार डबल क्रोशिया, ये सेम जगह डाल के एक और डबल क्रोशिया और ये अगले वाले में डाल के तीसरी डबल क्रोशिया, टोटल 3 हो गई। बस इसी तरह से अपना ये रो कंप्लीट करूँगी। और चौथी रो में हमें चौथी हमारी हो गई है, ये हम अपनी 5वीं बुन रहे हैं। 5वीं रो हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे और छठी रो हमारी सेम ऐसे ही रहेगी। 3 हमारा डबल क्रोशिया 2 उभरा वाला रहेगा, 3 डबल क्रोशिया 2 उभरा वाला रहेगा। इसी तरह से जब भी हमें अपना फंदा बढ़ाना होगा तो ये हमारा 3 से 4 हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा, बट ये उभरा वाला हमारा 2 ही रहेगा। यहाँ सिर्फ प्लेन वाली डबल क्रोशिया हमारी बढ़ेगी। एक रो हमें प्लेन बुननी है और एक रो में हम बढ़ाएंगे। चलिए बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे बुन के कंप्लीट कर दिया है। आप देख सकते हैं चारों साइड से एकदम प्रॉपर हमारा गोल सा घेर आया है।
अब मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ। यहाँ पे मैंने टोटल 10 रो बुनी हुई है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। हमने यहाँ पे क्या किया है, अपनी पहली रो में सभी चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बना दी है। दूसरी रो में हमने यहाँ पे अपना कोई भी हमारी डबल क्रोशिया बड़ी नहीं है, दूसरी रो हमारी प्लेन है, बस हमने अपना ये डिज़ाइन उठाया हुआ है, 2 ठो हमने डबल क्रोशिया में बुन दिया, तो ये हमारा 2 उभरा उभरा बन गया है और एक-एक यहाँ पे मैंने बीच-बीच में इसके डबल क्रोशिया बनाई हुई है। तीसरी रो में हमने क्या किया है, हमने तीसरी रो में जो हमारी बीच में एक-एक डबल क्रोशिया थी उसकी जगह हमने 2-2 डबल क्रोशिया बनाई है। मीन्स हमें यहाँ पे 2 अपनी डबल क्रोशिया 2 उभरा वाला, 2 डबल क्रोशिया 2 उभरा वाला मिलता चला गया है। चौथी रो हमने अपनी प्लेन बुनी है, जो हमारा तीसरी रो में था वही आया है। मीन्स 2 हमारा यहाँ पे डबल क्रोशिया प्लेन वाला, 2 उभरा वाला, 2 डबल क्रोशिया प्लेन, फिर 2 उभरा वाला, इस तरह से हमने इसे कंप्लीट किया है। फिर पांचवी रो में हमारे फंदे बड़े हैं, जो हमें बीच में 2 डबल क्रोशिया मिल रही थी उसे हमने 2 से 3 कर दिया, 3 डबल क्रोशिया 2 उभरा वाला, 3 डबल क्रोशिया 2 उभरा वाला, 3 डबल क्रोशिया 2 उभरा वाला। उसके बाद हमने छठी रो में प्लेन बुना है। छठी में हमने क्या किया, 3 डबल क्रोशिया 2 उभरा वाला, वही चीज़ रिपीट कर दी है। फिर हमने सातवीं रो में 3 की जगह पे क्या किया है, 4 डबल क्रोशिया बुना है। 4 डबल क्रोशिया 2 उभरा वाला, 4 डबल क्रोशिया 2 उभरा वाला, 4 डबल क्रोशिया 2 उभरा वाला। और आठवीं रो भी हमारी प्लेन है, वही 4 डबल क्रोशिया 2 उभरा वाला, 4 डबल क्रोशिया 2 उभरा वाला। फिर हमने अपनी 9वीं रो में फंदे को बढ़ाया है। 4 की जगह हमने 5 डबल क्रोशिया प्लेन वाली 2 उभरा वाला, फिर 5 प्लेन डबल क्रोशिया 2 उभरी वाली, 5 प्लेन डबल क्रोशिया 2 उभरी वाली, इस तरह से कंप्लीट किया है। उसके बाद हमने 10वीं रो में क्या किया है, वही चीज़ रिपीट कर दी है, कोई फंदे नहीं बढ़े हैं। हमारी 5 डबल क्रोशिया और 2 उभरा वाला, 5 डबल क्रोशिया 2 उभरा वाला, इस तरह से हमने इसे कंप्लीट कर दिया है। अब अगर आप इसके आगे बुनना चाहते हैं तो देखिए आपकी 11वीं रो में फिर फंदा बढ़ जाएगा, ये 5 की जगह 6 हो जाएगा और 12वीं आपकी प्लेन हो जाएगी। 13वीं रो में फिर आपका 6 की जगह 7 हो जाएगा और 14वीं प्लेन हो जाएगी। 15वीं रो में फिर हमारा 7 की जगह 8 हो जाएगा और 16वीं रो हमारी प्लेन हो जाएगी। इसी तरह से हमारा ये बढ़ते चला जाएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि सभी साइज में आपको कितनी कितनी रो बुननी है। मैंने यहाँ पे 4 नंबर के लिए टोटल 10 रो बुनी हुई है। तो देखिए 0 साइज में आपको सिर्फ 5 रो बुननी है। 1 नंबर में 7, 2 नंबर में 8, 3 नंबर में 9, 4 नंबर में 10 जैसा कि हमने यहाँ पे बुना, 5 नंबर में 11, 6 नंबर में 12, 7 नंबर में 13, 8 नंबर में 15, 9 नंबर में 17 और 10 नंबर में हम 20 रो बुनेंगे तो हमें इस तरह का सर्कल मिल जाएगा। किसी भी साइज में आप इजीली बना सकते हैं। अब चले हम इस पे लगाने के लिए अटैचमेंट्स बनाते हैं। ये देखिए हमें इस तरह का फेस बनाना है टेडी का, ये हम बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये अपना ओसवाल का बेबी सॉफ्ट ऊन लिया है। ये हमारा 3 प्लाई का ऊन है। एकदम सिंपल और आसान तरीका बताऊंगी बनाने का। सबसे पहले तो हम लूप बना लेंगे। ये देखें ये हमने बनाई। अब इसमें अपने हुक को डालिए और खींचिए, इतना टाइट कि हमारा आसानी से हुक सरकता रहे। अब यहाँ पे हम 1, 2, 3, 4 चेन बनाई और इसे हम पहले वाले में ले आके ज्वाइंट कर देंगे तो हमें छोटा सा सर्कल मिल जाएगा। ये देखिए छोटा सा सर्कल मिल गया है। अब इस छोटे से सर्कल में हमें 12 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए हमने 2 चेन बनाई, ये भी हमारा एक डबल क्रोशिया माना जाता है। बाकी की 11 डबल क्रोशिया हम अपने इसी होल में डाल डाल के बुन देंगे। देखिए ये इस तरह से। तो चलिए मैं इसे 12 बुन लेती हूँ। टोटल अभी तक हमारा 3 हो गया है, फिर आगे बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे टोटल 12 बना दी है। अब हम इसे ज्वाइंट कर देंगे। ये इस तरह से यहाँ पे डालिए, फंदे को निकालिए और जोड़ दीजिए। हमें देखिए ये सर्कल मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और सभी चेन में हम 2-2 बार डबल क्रोशिया बुन देंगे। ये देखिए ये एक और यही सेम चेन में डाल के एक और बार, सभी चेन में हमें 2-2 बार बुनना है। चलिए बुनती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना है। ये देखें ये इस तरह से। चलिए बुन लेती हूँ। ये देखिए हमने सभी चेन में 2-2 बार बुन दिया है। अब हम इसे फिर से ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए हमें सर्कल मिल गया है ये। अब हमें यहाँ पे इस पे कान बनाना है। कान कैसे बनाएंगे, आप देखिए हमने 1, 2, 3 चेन बनाई। हम 1, 2, 3 बार लपेटेंगे और यहीं पे सेम जगह डालेंगे। फंदे को निकाला, ये देखिए 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार। हुक में हमारे पास देखिए 2 फंदा रह गया है। फिर हम 1, 2, 3 बार लपेटेंगे। फिर सेम जगह डालना है। फंदे को निकाला, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार। हुक में देखिए हमारे पास अब 3 फंदा हो गया है। फिर हम इसे 3 बार लपेटेंगे और फिर सेम जगह डाल के निकालेंगे। 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार और 2 फंदे से एक बार। हुक में हमारे पास देखिए 4 फंदा रह गया है। हम क्या करेंगे, ये इस तरह से निकाल के इसे ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट होने के बाद फिर हम 1, 2, 3, 4 चेन बनाएंगे और सेम जगह डाल के हम ज्वाइंट कर देंगे। तो देखिए हमारा ये कान बन गया कितना अच्छा सा। अब हमें यहाँ पे
4 सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो पहली चेन में बनाई एक बार, दूसरी चेन में बनाई एक बार, तीसरी चेन में बनाई एक बार और चौथी चेन में भी बनाई एक बार। ये देखिए हमने यहाँ पे 4 बना लिया। अब बस हम यहीं से अपना 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और फिर सेम तरीके से हमें अपना इधर भी कान बना लेना है। तो चलिए बता लेती हूँ, एक ही चीज़ बार बार बताने में, ये देखिए यहाँ से डाल के हमें बुना है। एक ही चीज़ बार बार बताने का कोई मतलब नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी। देखिए सेम वही यही चीज़ करना है। चलिए करती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी लास्ट वाली चेन्स भी बना ली है जो हमें यहाँ पे जोड़नी है और इस तरह से हम इसे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हम एक चेन बनाएंगे और लंबा करके कट कर देंगे तो ये हमारी नॉट आ जाएगी। बस ये हमारा हो गया है कंप्लीट। आप देखिए कितनी आसानी से बन के रेडी हो गया है। अब चलिए हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ इसके ऊपर 2 आँख और एक बटन लगा के नाक बना लिए। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपके पास इस तरह की आँख नहीं है तो इसकी जगह आप ब्लैक कलर की मोती भी लगा सकते हैं या फिर आप ब्लैक बटन लगा लीजिए और यहाँ पे आप कुछ रेड कलर में छोटा सा लगाइए, या आप आँख बड़ी कर सकते हैं या फिर नाक, दोनों में से एक ही बड़ा रहेगा तभी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हमें ढेर सारे पीसेस बनाने हैं। चलिए बना लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए मैंने अपने सारे पीसेस बनाने के बाद इसके ऊपर सिल दिया है। ये देखिए 12 पीस हमने टोटल इसके ऊपर लगाया है और यहाँ पे मोती लगा दी है और ये देखिए यहाँ पे डोरी डाल दी है बांधने के लिए। तो ये हमारा हो गया है। अब चलिए मैं आपको कैप बनाना बताती हूँ। अब देखिए कैप के लिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे 4 चेन बना के ज्वाइन किया और उसमें 12 बार डबल क्रोशिया बनाए। उसके बाद सभी चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाए। जैसे हमने अपने कार्टून के लिए सर्कल बनाया था सेम वैसे ही बनाया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सभी चेन में सिर्फ 1-1 बार डबल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए अभी हमारी पहली रो जा रही है प्लेन वाली। तो चलिए बनाती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे 1 रो आपके सामने बुनी थी, उसके बाद 2 रो और बुन दी है, टोटल 3 रो बुनी है। तो हमारी कैप ये रेडी हो गई। देखिए इस तरह से हम क्या करेंगे, इस पे भी अपना एक पैच लगा देंगे। आप चाहे तो यहाँ ऐसे सीधे से लगा दें और आप चाहे तो हल्का सा ऐसे तिरछा करके भी लगा सकते हैं। तो चलिए लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको पूरी ड्रेस पहना के दिखाऊंगी। ये देखिए गाइस यहाँ पे जो ड्रेस है मैंने पहना दी है। मैंने अभी 5 नंबर को पहनाई है। ये 4 नंबर को भी आ रही है, 5 नंबर को भी आ रही है, 6 नंबर को भी आ रही है। 4 नंबर के लिए मैंने इसे बनाया है, बट आप देख सकते हैं कितनी आसानी से 5 नंबर को भी आ गई है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको पहना के दिखा दिया है। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।